लेकिन कितने आतंकी मारे गए इसकी जानकारी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई, जबकि कई गोदी चैनलों पर इसकी संख्या 70 से 200 और 900 तक बताई जा रही है। 900 तक बताई जा रही है। बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे। ये बड़ी आपको बताते चले कि वो सो रहे थे कमरू में। 80 आतंकवादी मौजूद थे। मुरीदिके में 120, मुजफ्फराबाद में 130 आतंकवादी, कोटली में 80, सियालकोट में 100 आतंकवादी थे। वो आतंकवादी गुलपुर में 80, भिंबर में 60 आतंकी मौजूद थे। चुन चुन को मारा है, बहुत अच्छे से मारा है। चुन चुन को मारा है, बहुत अच्छे से मारा है। हमने कुछ चैनलों के दावों की एक सूची बनाई है। एबीपी ने अपने थंबनेल में 900 आतंकियों के मारे जाने की हेडलाइन लिखी है। इंडिया टुडे के थंबनेल में 90 आतंकियों की मौत का आंकड़ा छापा गया है। रिपब्लिक ने लिखा है कि लश्कर की टॉप लीडरशिप समाप्त कर दी गई है। वन इंडिया न्यूज ने लिखा कि 10 सेकंड में 200 आतंकी मारे गए। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से अपने थंबनेल में लिखा है 70 आतंकी मारे गए। न्यूज 18 के एंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी 70 आतंकी मारे गए। क्या ये गोदी चैनल देश का मजाक नहीं उड़ा रहे? इनके पास 70 आतंकियों के मारे जाने से लेकर 900 आतंकियों के मारे जाने की संख्या कहां से आ रही है? अगर कोई इन्हें बता रहा है तो इसे आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं कहा गया? सरकार ने तो ऐसी बात कही नहीं। सरकार कहेगी भी तो एक संख्या बोलेगी, या तो 70 कहेगी या 900 कहेगी। चार संख्या नहीं कहेगी कि 70 आतंकी मारे गए, 90 आतंकी मारे गए, 200 आतंकी मारे गए और 900 आतंकी मारे गए। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की जा रही है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तरफ इशारा भी नहीं किया गया। क्यों अंतर है गोदी मीडिया के कवरेज और दावों में और सरकार की संयमित भाषा में? केवल भाषा का ही नहीं, तथ्यों का भी अंतर नजर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा गया कि जवाबी कार्रवाई में किसी नागरिक की क्षति नहीं हुई, यानी यह नागरिक हमला नहीं है। नागरिक हमला नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने बार बार कहा कि सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया गया है, कि भारत यह बताना चाहता है कि उसकी कार्रवाई केवल आतंकी हमले के जवाब में आतंकी ठिकानों तक ही सीमित है, ना कि देश या सेना पर हमला किया गया है। आखिर हमें समझना तो होगा कि क्यों भारत इन बातों पर जोर दे रहा है, ऐसे शब्दों का चुनाव कर रहा है कि सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन गोदी मीडिया पाकिस्तान में घुसकर मारा, पाकिस्तान को मारा, इस तरह की भाषा में इसी की रिपोर्टिंग कर रहा है। इस तरह से इस घटना को देखेंगे तो आप बहुत कुछ देख लेंगे। आपको देखना चाहिए कि इस समय हमारी भाषा क्या है, नागरिकों की भाषा क्या है, गोदी मीडिया की भाषा क्या है, राजनीतिक दलों और विपक्षी दलों की भाषा क्या है, सरकार की आधिकारिक भाषा क्या है और बीजेपी के नेताओं की भाषा क्या है। जैसे सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नहीं बताया गया कि कितने आतंकवादी मारे गए, यही बताया गया कि कितने आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, उन ठिकानों का पूर्व के आतंकी हमलों से क्या क्या संबंध था। इसके जरिए सरकार या सेना यह बताना चाह रही होगी कि उसे याद है उरी का हमला, उसे याद है कठुआ का हमला, पुलवामा और मुंबई पर हमला याद है। लेकिन अगर यह संख्या प्रसारित हो रही थी तो नोट किया जाना चाहिए कि आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संख्या नहीं बताई गई है। गोदी मीडिया के एंकर पूरी छूट के साथ मारे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या बता रहे थे। एक तरफ कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, इधर उधर की सूचनाओं के बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के पहले और उसके बाद भी गोदी चैनलों के पास मारे गए आतंकवादियों की संख्या 70 से 900 तक बताई जा रही है। पहलगाम हमले के 3 दिन बाद 26 अप्रैल को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बाकायदा चेतावनी दी कि आधिकारिक सूचनाओं को ही फॉलो करें। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि सूत्रों के हवाले से आने वाली जानकारी से बचें। न्यूज चैनलों, एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को हिदायत दी गई कि कानून के दायरे में रहकर ही सुरक्षा मामलों पर रिपोर्टिंग करें। सैन्य ऑपरेशन और मूवमेंट के लाइव कवरेज की मनाही की गई। कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसे शॉट नहीं दिखाएं
और सूत्रों के हवाले से रक्षा ऑपरेशन पर रिपोर्टिंग ना करें। इस नोटिस में लिखा है कि कारगिल युद्ध, मुंबई हमले और कांधार हाईजैकिंग के संदर्भ में बिना रोक टोक की कवरेज से राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुंची। सरकार की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया कि 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। उनकी तस्वीरें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गईं। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप, कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप, भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप, कोटली, उसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। केवल 25 मिनट में रात के 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच 9 ठिकानों पर हमला हुआ। सरकार ने अपनी तरफ से केवल जवाबी हमला किया है, उन्हीं ठिकानों पर किया है जहां के बारे में उसके पास सबूत हैं कि भारत विरोधी आतंकी हमलों की तैयारी की जा रही है। सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। उम्मीद है उनके बयानों को गोदी मीडिया के चैनलों पर पर्याप्त जगह दी जा रही होगी। गोदी चैनलों पर सिंदूर और सुहागिन की मांग उजाड़ने का बदला लेने पर बहुत जोर है, लेकिन गोदी मीडिया के कवरेज में सुहागिन और सिंदूर को लेकर हेडलाइन खूब बनाई जा रही है। आखिर गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा? क्या सूत्रों की अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है? न्यूज 18 को सूत्रों ने बताया है कि सिंदूर नाम मोदी जी ने बैठक में सेना को दिया था। न्यूज 18 के एक टिकर में लिखा गया कि भारतीय सेना ने बेटियों के सुहाग का बदला लिया है। स्क्रीन पर फ्लैश किया जाता रहा कि सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले कवरेज। एक चैनल पर हमने बातचीत होते हुए सुनी कि सिंदूर उजाड़ा गया तो सिंदूर खेला कर दिया गया। एक चैनल का रिपोर्टर ओम शांति ओम का डायलॉग याद कर बताने लगा कि सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। हम फिर से यह दोहराना चाहते हैं कि हम यह बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने अपनी कार्रवाई को पेश किया और जिस तरह से गोदी मीडिया ने देश के सामने पेश किया, दोनों में कितना अंतर है और यह अंतर क्यों है। अपनी रिपोर्टिंग में उतार चढ़ाव के साथ भावावेश पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तथ्यों की गलती से लेकर वर्तनी की गलती भी मिल जाती है। इन सबके साथ गोदी मीडिया का कवरेज ऐसे चला जा रहा है जैसे कुछ दिनों के लिए उन्हें कंटेंट मिल गया हो। सबका ध्यान उन्हीं पर है। होना भी चाहिए कि जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो न तब पूछ रहे थे, ना अब पूछ रहे हैं, ना आगे पूछ पाएंगे।